दास हाथ जोड़ के आप सभी भाई बहनों से एक विशेष विनती करना चाहेगा। आप जी इसको ध्यान से सुनिए। पुण्यात्माओं, इस पूरी सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सब के सब दो कोड़ी के जीव हैं। बुद्धि परमेश्वर किसी को भी देकर कुछ भी खेल रचवा सकता है। परमात्मा किसी को कुछ भी संदेशा निमित्त बनाकर दिलवा सकते हैं। जिस प्रकार 650 वर्ष पहले परमेश्वर ने एक भैंसे को निमित्त बनाकर और संस्कृत में वेद मंत्र बुलवा दिए, फिर उनका हिंदी में सरलार्थ भी करवा दिया। तो ये परमेश्वर की अपनी मौज है। वो पत्थर से भी बुलवा सकता है, जीव तो दूर की बात है। तो दास का निवेदन है कि जो भगत भाई जो भी शंका भेजता है, जो भी कमेंट्स भेजता है, या उन्हें लगता है कि मैं पवन भगत जी से मेरी इस शंका का समाधान चाहूं, तो पुण्यात्माओं, दास कोशिश करता है और दास की 100% यही कोशिश रहती है कि दास आप जी की उस शंका का परमेश्वर के तत्व ज्ञान आधार से ही समाधान करे। लेकिन पुण्यात्माओं, दास भी एक जीव है। दास भी एक दो कोड़ी का जीव है। दास भी आप सभी की तरह परमेश्वर की मर्यादाओं में बंधा हुआ है। आप जी मेरे द्वारा शंका का समाधान अवश्य सुनिए, लेकिन उस समाधान को आप अपने जीवन में तभी अप्लाई करें जब आपकी आत्मा इस बात की स्वीकृति दे कि वास्तव में पवन भगत जी के माध्यम से मुझे जो शंका का समाधान मिला है वो परमेश्वर कबीर साहिब जी अर्थात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से मैच करता है, गुरु जी के सत्संगों से मैच करता है। ये आपकी आत्मा आपको अवश्य स्वीकृति या अस्वीकृति देगी, क्योंकि आप परमेश्वर की शरण में हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर तत्व ज्ञान रूपी बीज डाल रखा है, तो सही गलत का फैसला हर जीव कर सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा, मेरे द्वारा बताए गए किसी भी समाधान को आंख बंद करके आप जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन में अप्लाई नहीं करना है। अगर मेरे द्वारा ऐसा कोई गलत समाधान बता दिया गया जिसमें जरा सी ऊक चूक हो, तो पुण्यात्माओं, मैं तो दोषी बनूंगा, साथ में आंख बंद करके उस समाधान को अप्लाई करने वाला सामने वाला भगत भाई बहन भी दोषी बनेगा। तो अंतिम जो निर्णय है, अंतिम निर्णय हमने केवल सतगुरुदेव जी के ज्ञान को ही आधार बनाना है। बाकी हम सब जीव हैं, गलतियां यहां किसी से भी संभव है, और किसी भी भगत भाई की अज्ञानता में दास के प्रति जरा सा भी आस्था ना हो जाए, इस बात का आप सभी ने विशेष ध्यान रखना है। दास पहले कह चुका है कि परमेश्वर चाहे तो पत्थर से बुलवा सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ने पत्थर से बुलवा दिया तो पत्थर भगवान साबित नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार यदि आज परमात्मा लाखों की संगत में से इस दो कोड़ी के पवन दास को निमित्त बना रहे हैं, तो ये परमेश्वर की अपनी मौज है। लेकिन यदि पवन दास आज निमित्त बना हुआ है तो पवन दास का इसमें 0% भी श्रेय नहीं है। तो कोई भी भगत आत्मा इस गलतफहमी में ना रहे। चाहे आप दास से कोई सवाल पूछें या किसी संगत में अन्य भगत भाई बहन से पूछें, या चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से पूछें, आपने अंतिम निर्णय गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर ही लेना है कि इस भगत के द्वारा कितना सही और कितना गलत बोला गया है। वरना फिर वही बात हो गई, कुएं से निकले तो खाई में जा गिरे। भगत समाज की इसी श्रद्धा, इसी भाव और इसी भोलेपन का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पिछले 6 वर्षों से भरपूर फायदा उठाया। इसी भाव और श्रद्धा का, इसी भोलेपन का, भक्ति के साथ साथ संगत का करोड़ों अरबों में दान भी लुटा। संगत ने धन लुटाया, साथ में भक्ति धन भी लुटाया। सिर्फ किस कारण? भोलेपन के चलते, आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेने के चलते संगत ने मार खाई। उसके बाद में संजय दिल्ली वाला,
150 भगत उसके पीछे हो गए और फिर वो भी आगे जाके गुरु बन बैठा। तो कितनी भगत आत्माओं ने उस अंधता के चलते, उस भोलेपन के चलते संजय दिल्ली वाले के पीछे लग के अपने कर्म फोड़े। तो दास नहीं चाहता पुण्यात्माओं, क्योंकि दास सिर्फ एक भगत है और भगत भी दास पूरा नहीं है। दास तो इस भक्ति के माध्यम से परमेश्वर के चरणों में लग के भगत बनने की है। मैं तो सतगुरुदेव जी से रोज प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, इस दास को भगत बनाओ। परमात्मा, भक्ति तो मेरी बाद में चलेगी, पहले मुझ नीच को भगत पूरा बनाओ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, दास केवल भगत है और भगत बन के अपनी भक्ति ही करना मेरा उद्देश्य है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जी ने इस भक्ति मार्ग पर बहुत ही सोच समझ कर, क्योंकि काल किसी भी तरीके से अपनी चाल चलता है और ये काल की ही चाल थी। अनुराग सागर में स्पष्ट लिखा हुआ है वाणी के माध्यम से। दास ने कई बार ऑडियो भेजी भी है, जो कोई गायक कलाकार भाई है उसने म्यूजिक के साथ में अनुराग सागर की वाणियों को गाया हुआ है। तो उन वाणियों में है, काल ने जब नीचे अपने दूत भेजे तो उन दूतों को काल ने कहा था कि तुम नीचे जाओ और मेरा जो बड़ा भाई है, काल ने कहा उन दूतों से कि सतलोक से मेरा बड़ा भाई है कबीर, पिता नहीं कहा, भाई कहा कि मेरा बड़ा भाई है कबीर, क्योंकि वो सबको धोखे में रखता है। वो किसी को महसूस नहीं होने देता कि मेरे से ऊपर कोई मेरा बाप भी है। तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई है कबीर नाम का, वो नीचे पृथ्वी लोक पे गया हुआ है और वो नीचे जीव आत्माओं को भ्रमित कर रहा है, मेरे लोक से बाहर ले जाने के लिए उनको भ्रमित कर रहा है। और मेरे दूतों, तुमने नीचे जाना है, लेकिन बड़ी सावधानी से ध्यान रखना, किसी को भी तुम्हारे भेद का पता ना चले। और सर्वप्रथम तुमने क्या करना है? काल ने कहा कि सर्वप्रथम तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुमने उस काल में एंट्री करनी है। का उस पंथ में एंट्री करके सबसे पहले तुमने उस पंथ से जुड़ी हुई आत्माओं पर अपना विश्वास जमाना है। कुछ भी करके सबसे पहले उनके दिल में जगह बनाओ, विश्वास बनाओ। और जब वो आत्माएं तुम्हारे ऊपर इतनी आश्रित हो जाएं, उनको इतना विश्वास हो जाए, उसके बाद फिर तुम अपनी चाल चलना। तो पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पिछले 6 वर्षों से यही किया। इन लोगों ने सबसे पहले संगत में अपना सिक्का जमाया, एक विश्वास जमाया, गुरु आदेश की आड़ में, कबीर जी के आदेश की आड़ में, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम की आड़ में। और संगत ने मूर्खता के चलते, क्योंकि काल को पहले ही पता था कि भगत कितना शाना होता है, और संगत ने वही गलती की। संगत ने आंख बंद करके ज्ञान को आधार बनाया नहीं और इन काल एजेंटों पर मंत्र मुग्ध हो गई। न आगा देखा न पीछा देखा। इन्होंने जो भी फरमान, जो भी आदेश संगत को सुनाया, संगत ने आंख बंद करके उसको फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। नतीजा क्या हुआ? वो मीठा जहर फर्जी आदेशों का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने इस कदर संगत को पिलाया कि एक समय ऐसा आया जब इन्होंने राजनीति का आदेश बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालने का आदेश बताया, बीजेपी का समर्थन करने का आदेश बताया, हरियाणा के जाट आंदोलन का समर्थन करने का आदेश बताया, पद्मावती फिल्म के विरोध में रैलियां निकालने का आदेश बताया, राजपूत करनी सेना के समर्थन में उतरकर राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन का आदेश बताया, या अन्य सैकड़ों प्रकार के जो तत्व ज्ञान के विरुद्ध आदेश थे। जो जो आदेश इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने बताए, संगत ने उस मीठे जहर के नशे के चलते सभी को फॉलो किया। सारे आदेश इनके आंख नाक कान बंद करके माने। इसके अलावा इन कुपात्रों को, जो कि फर्जी नामदान के अंदर खोल खोल कर बैठे हैं,
स्टेट कोऑर्डिनेटर बनकर बैठे हैं, गुरुजी के रिश्तेदार बनकर बैठे हैं, भाई बंधु बनकर बैठे हैं। संगत ने आंख बंद करके परमेश्वर के तत्व ज्ञान विरुद्ध इन कुपात्रों को करोड़ों की संख्या में दान दिया, करोड़ों की संख्या में ज्योति और पाठ करवाए, भक्ति धन लुटाया, मर्यादा लुटाई, अपना समय बर्बाद किया और परमेश्वर से दूर हुए, सिर्फ और सिर्फ ना समझी के चलते। ठीक इसी प्रकार संजय ने कुछ आत्माओं के ऊपर अपना प्रभाव जमाया, नानक जी की आत्मा का स्वांग रचकर। हम पे परमेश्वर की दया रही। जैसे ही हम लोगों को इस बात का मालूम पड़ा, सर्वप्रथम संगत में दास ने उसका विरोध किया कि भाई आपका और हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। यदि हम आज आपस में जुड़े हुए हैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के कारण। और मेरठ में इकट्ठा होने का हमारा केवल एक ही मकसद था कि सर्वप्रथम तो साध संगति हो और साध संगति के माध्यम से बरवाला कांड की जो हकीकत है वो संगत में पहुंचे। तीसरा हमारा कोई मकसद नहीं है, ना यहां किसी को नानक बनने के मकसद था, ना किसी को सर्वानंद बनने का मकसद था। आप नानक हो या नानक नहीं हो, इन बातों से वर्तमान में हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस मनवस कर्म में हम आपका साथ नहीं दे सकते। जब उसको लगा कि यहां दाल गलने वाली नहीं है तो वो रुड़की चला गया। कुछ आत्माएं जो उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो चुकी थी अज्ञानता में, वो आत्माएं उनके पीछे पीछे रुड़की चली गई। रुड़की से भी फिर वो हिमाचल चला गया, हिमाचल भी वो आत्माएं चली गई, 20-25 ज्यादा नहीं। और वर्तमान में वो स्वयं, क्योंकि काल का एजेंट था, तत्वदर्शी संत बन के बैठ गया। खुद ही 56 प्रकार के व्यंजनों को भोग लगाता है और जितने भी वहां नालायक मंदबुद्धि व्यक्ति हैं वो सब के सब उनके चरणों में दंडवत करते हैं, उससे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कहने का मतलब है, अपने स्तर पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भी संगत को बुरी तरह लूटा हर तरीके से। अपने स्तर पर काल एजेंट संजय ने भी काफी आत्माओं को लूटा अपने स्तर पर। ऐसे ही काल संगत में लोगों को खड़ा करता है। उसके बाद में कानपुर से रामचंद्र जी हैं, वो भी कुछ समय के लिए सत्सेवक बनकर संगत में खड़े हुए, सत्सेवकों के साथ खड़े हुए। उनके साथ साथ एक पंजाब से मलोट के कर्णदास जी हैं, वो भी मेरठ में आने लगे। काफी लोग उनसे प्रभावित हुए और उनकी बातें मानने लगे। कुछ समय बाद रामचंद्र भी इस परमेश्वर के मार्ग को ना समझकर अपने मनमाने तरीके से भक्ति मार्ग पे चलने लगे। दास ने अपना बड़ा भाई समझते हुए उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती भी की, उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हर प्राणी का अपना अपना कर्म संस्कार होता है, अपना अपना आचरण और व्यवहार होता है। रामचंद्र जी का व्यवहार थोड़ा रूखा है। वो दूसरे की बात को पूरा सुनना और समझना पसंद नहीं करते, जिस वजह से हमारे और उनके भी विचार नहीं मिले। और पिछले 4 महीने से दास उनसे भी अलग है। लेकिन उस दौरान कुछ आत्माएं जो उनसे प्रभावित हो चुकी थी, ज्यादा नहीं, 4 या 5 व्यक्ति, वो 4 या 5 व्यक्ति परमेश्वर की मर्यादाओं से फिर दूर हुए। क्योंकि 2020 में अभी 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस,
उन आत्माओं ने पिछली बार 2019 में मनाया था, लेकिन 2020 में नहीं मनाया। कारण कुछ भी रहा हो, भले ही 4 आत्माओं को उन्होंने परमेश्वर से दूर किया, लेकिन वो भी दाव लगा। इसी प्रकार मलोट से कर्णदास जी, कुछ आत्माएं उनके भी पीछे लगी और आज भी लगी हुई हैं। आज भी वो दास के विरोध में हैं, परमेश्वर के प्रकट दिवस के विरोध में हैं। कर्णदास जी केवल परमात्मा को जन्म लिया हुआ ही मानते हैं। उसके बाद में एक लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन आया। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन गुरुजी की जमानत के नाम पे एक ड्रामा शुरू किया। मकसद उनका क्या था गुरुजी की जमानत के पीछे का? केवल यही था कि उनका जो फाउंडेशन है उसके ज्यादा से ज्यादा भक्तों को मेंबर बनाया जाए। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन कुछ आत्माओं के प्रयास से वो ज्यादा समय तक उस प्रयास में प्रयासरत नहीं रह सके। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले BL सूर्यवंशी जी, रतलाम मध्य प्रदेश से, दास आप सभी को बता देना चाहता है, आज भी वो सतगुरुदेव जी की जमानत के नाम पर अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। उनके प्रयासरत होने के पीछे का मकसद केवल मान बढ़ाई है, अपनी संस्था के नाम को चमकाना है। BL सूर्यवंशी जी परमेश्वर के ज्ञान से परिचित नहीं है, अध्यात्म ज्ञान से वे परिचित नहीं है। कबीर पंथ में आने के बाद भी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा और शिक्षा लेने के बाद भी, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले आज भी भगवान बुद्ध और भीमराव अंबेडकर जी के ही विचारों से अधिक प्रभावित हैं। वे आज भी गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और भीमराव अंबेडकर जी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से भी ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए दास ने कभी भी उनका सहयोग नहीं दिया। कई बार वो दास के पास आए, जब राजस्थान के टोंक में सत्सेवक सम्मेलन हुआ करता था शंकर दास जी के माध्यम से, हम सभी वहां जाया करते थे। उसी प्रोग्राम में ये लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले आए, दास की मीटिंग हुई। इन्होंने दास को कई तरीके से समझाया, लेकिन दास को वहीं पे आभास हो गया था कि ये लोग ज्ञान आधार से नहीं चल रहे हैं, और यदि मैंने इसके इन मनवस आचरण में साथ दे दिया तो कल को सैकड़ों आत्माएं भ्रमित होंगी और दास भी दोषी होगा। इसलिए दास ने लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन का भी समर्थन नहीं किया, कभी भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये लोग आज भी गुरुजी को जन्म लिया हुआ ही मानते हैं। इन्हें केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक मानुष नजर आते हैं, आम व्यक्ति नजर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिस प्रकार काल ने तरह तरह के खेल खेलकर तरह तरह के लोगों को संगत में खड़ा करके और इस मार्ग से आत्माओं को भ्रमित करने की कोशिश की है और किया भी है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय काल अपनी पूरी ताकत लगाता है। क्योंकि ये समय खुद काल ने परमेश्वर से मांगा था कि परमेश्वर 3 युगों में आप जीव कम लेकर जाना, लेकिन जब चौथा युग कलयुग आए उस समय आप जितने मर्जी जीव आत्मा यहां से लेके जा सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जाहिर सी बात है, आज काल भगवान चद्दर ओढ़कर सोने वाला नहीं है। आज वो चारों तरफ से प्रयासरत है। कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चाल वो चलेगा, किसी भी तरीके से वो जीवों को भ्रमित करेगा। पहले विश्वास पैदा करेगा, फिर कोई ऐसा कांड करवा देगा उस आत्मा से जिसके पीछे हजारों लाखों की संख्या में भगत लोग लगे हुए हैं। उससे कोई ऐसा मनवस कुकर्म करवा देगा, ऐसा ज्ञान विरुद्ध कर्म उससे करवा देगा, फिर उसके पीछे लगे हुए सभी लोगों के पास सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं बचेगा। जैसे आज संगत में हो रहा है। 6 साल से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे किस कदर संगत भ्रमित थी। आज जब लोगों को ये वीडियो देख देख के आज इनके
सारे मनवस कुक्रम देख देख के लोगों के समझ में आ रहा है कि वास्तव में इन लोगों के बहकाव में आकर, इन लोगों के विश्वास में आकर हमने ना जाने इन कुपात्रों को कितना ही दान धर्म कर दिया। इन कुपात्रों के कहने पर हम कितनी ही राजनीतिक रैलियों में शामिल हो चुके हैं, कितने ही मनवस राजनीतिक संगठनों को हमने समर्थन दे दिया, कितने ही ना जाने उल्टे कर्म हमने किए जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ना कभी किए और ना कभी अपनी साध संगत को करने का आदेश दिया। आज उन आत्माओं को पश्चाताप हो रहा है, धोखा हो रहा है उनको, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि फिर पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, आज आप समझ गए। समझने के बाद यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो आपका भक्ति धन फिर से इकट्ठा होगा, लेकिन जो आप गंवा चुके हैं वो वापस नहीं आने वाला, वो आपने अपनी अज्ञानता में गंवा दिया। तो पुण्यात्माओं, इसलिए दास हाथ जोड़ के निवेदन करता है, दास बारंबार आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता है कि ये पवन दास भी उन सब की तरह दो कौड़ी का जीव है और भ्रमित यहां पे कोई भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आज यदि पवन दास लाइव शंका समाधान के माध्यम से आप लोगों को परमेश्वर की मर्यादा और ज्ञान में रहकर जो जो बातें बता रहा है सदा यही बातें बताता रहेगा। नहीं, अगर उस परमेश्वर का पंजा दास के शीश पे रहा और दास यदि परमेश्वर को परमेश्वर मानकर उनकी आज्ञा में चलते हुए उनके चरण कमलों में पड़ा रहा, तब तक ही यह संभव है। तो दास निवेदन करेगा, कोई भी भगत इस दास को उस दृष्टि से ना देखे जिस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं केवल एक दो कौड़ी का जीव हूं और मुझे दो कौड़ी की दृष्टि से ही आप जी ने देखना है। और मेरे द्वारा बताई गई किसी भी बात का, किसी भी शंका समाधान का, किसी भी सुझाव का, किसी भी सलाह का आप जी ने तब तक अपने जीवन में उसको प्रयोग नहीं करना है, उसको अप्लाई नहीं करना है, जब तक आपकी अंतर आत्मा आपको ये स्वीकृति ना दे दे कि पवन भगत जी ने जो कहा है वो वास्तव में सत्य है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तो आप भी बचे रहोगे और दास को भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। पुण्यात्माओं, ना हमारे लिए कोई मैनेजमेंट विशेष है, ना हमारे लिए गुरु जी का परिवार विशेष है, ना हमारे लिए संजय विशेष था और ना ही किसी भी भगत आत्मा के लिए पवन कोई विशेष होना चाहिए। विशेष यदि इस भक्ति मार्ग में कोई है तो केवल हमारा सतगुरु है, हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। हमने उन्हीं के आश्रय, उन्हीं के भरोसे इस भक्ति मार्ग पे हमने चलना है। ठीक है, साध संगति का आदेश परमेश्वर का दिया हुआ है, ये कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि साध संगति मोबाइल के माध्यम से ही होती है। दो भाई आपस में मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो भी साध संगति है। गांव में दो चार भगत आपस में मिल गए, 10 मिनट परमात्मा की चर्चा कर रहे, वो भी साध संगति है। 1000 भगत किसी सत्संग में मिल जाएं और आपस में बैठ के परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, वो भी साध संगति है। लेकिन हमने किसी भी भगत की, किसी भी मैनेजमेंट वाले की या पवन दास की केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करना है जो बातें सतगुरु के ज्ञान से मेल खाती हैं। तो हमने, जैसे गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में भेड़ की पूंछ पकड़ के यदि कोई दरिया पार करना चाहे तो वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो पुण्यात्माओं, दास तो केवल एक भेड़ है, एक बकरी है, इससे ज्यादा दास की औकात नहीं है। तो दास की पूंछ पकड़ने की कोई भी भगत भाई ना सोचे सौपन में भी। अगर पूंछ पकड़नी है और वास्तव में दरिया पार करना है तो केवल परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान की पूंछ पकड़नी है। केवल वे ही हमें सदमार्ग दिखा सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। दास आप जी की सेवा में जो भी कुछ कहता है, जो भी कुछ बोलता है, जो भी कुछ दिखाता है,
वो मेरे घर का कुछ नहीं है, ना मेरे बाप दादाओं का है। दास जो भी शब्द बोलता है केवल परमेश्वर के उन्हीं सत्संगों को आधार बनाकर बोलता है जो मैंने सुने हैं। जहां तक मैं उनको सुन पाया हूं, अनुभव कर पाया हूं, वही शब्द मैं आप जियों तक पहुंचाता हूं। उससे बाहर मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें दास का किसी प्रकार का ना कोई श्रेय है, ना कोई रोल है। तो पुण्यात्माओं, ये कुछ बातें थीं जो आप जी को बताना अति आवश्यक है। क्योंकि देखो, बहुत सारे भगत भाई जो अनुभवी हैं, काफी समय से परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं, उन्हें इन बातों में कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। वो ना कभी सोचते हैं इस तरीके से। उन्हें पता है कि चाहे पवन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, या चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सतगुरु के आगे सब दो कौड़ी के जीव हैं। ठीक है, एक दूसरे के माध्यम से बातचीत हो जाती है। कोई भाई परमात्मा का कोई सत्संग नहीं सुन पाता, किसी भाई ने कोई सत्संग नहीं सुना। जिसने सुन लिया वो यदि उस सत्संग के विषय में किसी के शंका का समाधान कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें किसी को विशेष सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना। फिर भी बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जो अभी इस ज्ञान से इतने परिचित नहीं हो पाए, सतगुरु से इतने परिचित नहीं हो पाए। अभी उन्होंने नया नया नामदान लिया है, वो अभी समझ नहीं पा रहे इन सब बातों को। तो हो सकता है इस ज्ञान को ना समझ पाने के चलते जो नए भगत भाई बहन हैं उनमें जरा सा ये विचार आ सकता है। तो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए दास का ये निवेदन था कि आप जी ऐसी गलती भविष्य में कभी भी ना करें। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।